आपको बड़ा आदमी बनने के लिए लाखों रुपीस की जरूरत नहीं है कि मुझे अपनी जिंदगी का पहला बिजनेस शुरू करने के लिए 3300 रुपीस की जरूरत पड़ी। मैं अपने बाप को जब बाटा फैक्ट्री में मजदूर की करके आके देखता था तो मुझे वो चीज, कुछ वाकयात एक दो ऐसे हुए फैमिली ने मुझे तड़पा के रख दिया। मैं बाटा फैक्ट्री में मजदूरी करके अपने बाप के चेहरे पे खुशी लेके आता था। जितना भी कामयाब हूं, बेशक थोड़ा सा कामयाब हूं, उस कामयाबी के पीछे वो लगन थी जिसने मुझे लोगों की बातों का नहीं सोचने दिया। मैंने उसी बाटा फैक्ट्री के सामने एक छोटा सा चिप्स का कारोबार शुरू किया। ओ यार यार की करन दिया, चिप्स आटा ला के बह गया, एक की करन दिया। नहीं, मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मुझे अपने बाप के चेहरे पे जब मैं 1000 रुपीज लाकर डेली 1000 रुपीज मेहनत करके ला के अपने अब्बू के हथेली पे रखता था, मुझे उसकी फरत हासिल होती थी। खुशकिस्मत होती है वो औलाद जिसको बाप अपने दिल से ये दुआ दे कि पुत्र तू मेरे सारे अरमान पूरे कर, मैं तेरे तो खुश हूं। अमीर गरीब अल्लाह नहीं किसी को पैदा करता है, अमीर गरीब हम खुद बनते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम आपकी मिसाल दी जाती है, फलां बन के दिखाओ, अली बन के दिखाओ, फलां शख्स बन के दिखाओ। खुशकिस्मत है वो लोग जिसके बाप गरीब था, अल्लाह ने उसको सबब पैदा किया, बाप को गरीबी से निकाल कर अमीरी में लेके गए। जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं ना, वो अक्सर आपने देखा होगा नकारा ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने बहुत सारे नौजवान को सुनता हूँ, देखता हूँ, तो वो कहते हैं कि यार काश हम किसी अमीर ज़ादे के बेटे होते, काश हम भी, हमारा बाप भी एक अमीर आदमी होता, काश हम भी मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होते। तो उन नौजवानों के लिए मेरा आज का एक मैसेज है कि तारीख ने कभी भी अमीरजादों को याद नहीं रखा है, तारीख उनको याद रखती है जो सेल्फ मेड बनते हैं। सेल्फ मेड कौन बनता है? जिनका बाप बिल्कुल गरीब होता है, मजदूर होता है, लेकिन उसने अपनी औलाद को हलाल लुकमा खिलाया होता है। अब उस हलाल लुकमे का इतना असर होता है कि अल्लाह पाक उसकी औलाद में से फिर उसमें से अमीरी की तरफ लेके जाता है। उसको कहते हैं सेल्फ मेड बनना। कि बाप गरीब था, आपने बाप की गरीब गुर्बत को गुर्बत से निकालकर अमीरी की तरफ लेके गए, उसको कहते हैं सेल्फ मेड बनना। यकीन जाने, मैं अरब दफा अगर कहूं कि अगर एक गरीब शख्स जो है उसको कामयाबी के सफर पे ले जाने के लिए जितना राहत, सुकून और जितना प्राउड फील होता है, मैं 1 अरब दफा कहने को तैयार हूं कि अमीर ज़ादे के बच्चे को वो सुकून नहीं मिलता। और जितना खुश नसीब वो बेटा या बच्चा होता है जो सेल्फ मेड बनता है, जो खुद बाप ने उसको हलाल लुकमा खिलाया, लेकिन उसने बाप की गुर्बत को दूर करने के लिए अगर उसको एक चिप्स का अड्डा भी लगाना पड़ा, रेडी भी लगाने में, पंजाब बिल्कुल देसी लैंग्वेज में अपने बिल्कुल नौजवान को सिंपल वर्ड्स में बात समझाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं, एक वर्ड उनको, एक ऐसा जुमला जो मिलियंस ऑफ जो यूथ लोग हैं, बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, जो उनको बड़ा बनने से रोक देती है, वो ये है कि यार अगर मैं ये चीज करूंगा लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दिस वर्ड, यकीन जाने के अल्लाह की कसम के इतना लोगों के दिलों को दिल बर्दाश्ता करता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन मैं अपने नौजवान भाइयों को जो मुझे सुनते हैं, जो मुझसे कुछ हासिल करना चाहते हैं, उनको मैं अपनी एक मिसाल आपको दे के मैं आगे भी दी थी, लेकिन अब इसको किसी और वे में बताना चाहता हूं। आपको बड़ा आदमी बनने के लिए लाखों रुपीस की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि आप अपने दिमाग में अपना एक विजन क्रिएट करें कि मुझे अपनी जिंदगी में करना क्या है, मुझे अपनी जिंदगी में क्या क्या करना है, क्या मुझे अपने लिए जीना है कि मुझे औरों के लिए जीना है। जब आप अपने जहन के अंदर एक विजन को क्रिएट करते हैं तो फिर आपको वो विजन चैन से सोने नहीं देता है। आप फिर हर कुछ वो करने को तैयार हो जाते हैं जो जमाना करने से आपको रोकता है। जमाना कहता है ये क्या कर रहे हो, लेकिन नहीं, आपको आपकी मंजिल याद कराती है, आपको आपकी मंजिल तड़पाती है कि नहीं
मुझे अपनी मंजिल पे पहुंचना है, मुझे परवाह नहीं करनी है ऐसे लोगों की जो मुझे रोकना चाहते हैं। तो बहुत सारे नौजवान जो मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन लोगों की वो हायल हो जाते दरमियान में, ये वर्ड कि लोग क्या कहेंगे, इसको खुदारा बिल्कुल पीछे छोड़ दे। मैं आज बाद में बताता हूं कि मुझे अपनी जिंदगी का पहला बिजनेस शुरू करने के लिए 3300 रुपीज की जरूरत पड़ी। हमारा मोबाइल का बिजनेस था, बड़ा अच्छा बिजनेस था, भाई बड़ा कामयाब बिजनेस कर रहे थे। तो मैंने अपने अब्बू को कहा कि मैंने कारोबार शुरू करना है तो मुझे पैसे दे। तो मेरे अब्बू ने कहा कि यार देखी तो मेरे पैसे डूब ना दे। मैंने कहा आप मुझे पैसे दे। 3300 रुपीज 2007 की बात होगी। उस 3300 रुपीज से मैंने अपना कारोबार शुरू किया और मैंने एक लड़का रखा अपने साथ, और एक 1000 रुपीज 2007 में मैं कमा लेता था। इसका मतलब क्या हुआ, लोगों ने मुझे ताने दिए लोगों ने, यार ये ना दे, इनकी सारी फैमिली बाहर है, बैरूने मुल्क है, ये अच्छा खाते पीते घर के हैं, इनको किसी चीज की कमी नहीं है, मसले के सब कुछ इनको वसाइल मौजूद हैं, हर कुछ अच्छा पढ़ा लिखा लोग है, लड़का है, ये क्यों ये काम कर रहा है। लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मेरे दिमाग में मेरे बाप के अरमान थे। मैं अपने बाप को जब बाटा फैक्ट्री में मजदूर करके आके देखता था तो मुझे वो चीज, कुछ वाकयात एक दो ऐसे हुए, फैमिली ने मुझे तड़पा के रख दिया। मैंने उस दिन तहैया किया था कि मैंने अपने बाप को हर वो ख्वाब पूरा करना है जो मेरे बाप और मेरी माँ की तमन्ना होगी। मैंने तहैया कर लिया। मुझे बाटा फैक्ट्री में मजदूरी करनी पड़ी, अल्लाह गवाह है मेरे बाप को जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं बाटा फैक्ट्री में मजदूरी करके अपने बाप के चेहरे पे खुशी लेके आता था। जो कमाना ला के अपने बाप के हथेली पे रख देना, सिर्फ ये कि मेरे अब्बू के चेहरे पे खुशी आ जाए। ये जज्बाती बातें हैं। मैं आज आपको फिर आज का भी बात बताता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज किस मुकाम पे हूँ। जितना भी कामयाब हूँ, बेशक थोड़ा सा कामयाब हूँ, उस कामयाबी के पीछे वो लगन थी जिसने मुझे लोगों की बातों का नहीं सोचने दिया। मैंने उसी बाटा फैक्ट्री के सामने एक छोटा सा चिप्स का कारोबार शुरू किया। हालांकि भाई जो थे वो मोबाइल का काम करते थे, लेकिन मैंने चिप्स का कारोबार किया। लोगों की बातें सुनी, ओ यार की करन दिया, चिप्स आटा ला के बह गया, की करन दिया। नहीं, मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मुझे अपने बाप के चेहरे पे जब मैं 1000 रुपीज लाकर, डेली 1000 रुपीज मेहनत करके ला के अपने अब्बू के हथेली पे रखता था, मुझे उसकी फरत हासिल होती थी। मेरा असल मुकाम जो था, मेरी असल जो मेरी चाहत थी कि मुझे अपने बाप को खुश करना है। जब एक तरफ मेरा विजन ये था कि मुझे अपने बाप को खुश करना है, तो वो फिर लोगों की परवाह मुझे नहीं ख्याल आती थी। आप नौजवान नस्ल को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी विजन को क्रिएट करें, अपनी मंजिल को अपने सामने रखें। मंजिल जब आपके सामने होगी ना, तो फिर लोगों की बातें आपको हायल नहीं होंगी। आप कभी भी शिकस्त नहीं खाएंगे, यकीन जाने शिकस्त नहीं खाएंगे। आज अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 10 साल हो गए इंग्लैंड में। मुझे जितना मेरे मौला ने मुझे कामयाब किया, मैं कहता हूँ कम लोग हैं इंग्लैंड में जितने इतना कामयाब हुए होंगे। वो क्या थी? एक तो माँ बाप की दिल से दुआ ली मैंने, दिल से दुआ ली। दुआ तो सबके लिए होती है, लेकिन खुशकिस्मत होती है वो औलाद जिसको बाप अपने दिल से ये दुआ दे कि पुत्र तू मेरे सारे अरमान पूरे कर, मैं तेरे तो खुश हूं। बेसिक इस वीडियो में मैं आगे इसके ऊपर काफी वीडियोस बनाना चाहता हूं। नौजवान नस्ल को ये बताना चाहता हूं कि माँ के पेट से कोई अमीर पैदा नहीं होता है। अमीर गरीब अल्लाह नहीं किसी को पैदा करता है। अमीर गरीब हम खुद बनते हैं। गरीब कौन बनता है? जो कुछ करना चाहता है लेकिन वो नहीं करता, लोग क्या कहेंगे। और दूसरी तरफ अमीर करता है, कहता है भाड़ में जाएं लोग, मुझे अपनी मंजिल पे पहुंचना है। जब वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है ना, अल्लाह की इज्जत की कसम आपकी मिसाल दी जाती है, फलां बन के दिखाओ, अली बन के दिखाओ, फलां शख्स बन के दिखाओ। उस वक्त का इंतजार करें, वो आपकी कामयाबी होती है।
वो आपकी कामयाबी होती है। तो बिल्कुल आपके पास लाखों रुपया नहीं है, कोई बात नहीं, माँ बाप को डिग्रेड ना करे। अबू आपने बनाई नहीं है, जमीनें नहीं बनाई है, लोगों के बच्चों की, किसी की फलां किले है, किसी की फलां किले मुरब्बे है, क्या क्या पता नहीं क्या क्या जमीन है, आपने कुछ नहीं किया। ये बात ना कहें। खुशकिस्मत है वो लोग जिसके बाप गरीब था, अल्लाह ने उसको सबब पैदा किया, बाप को गरीबी से निकाल कर अमीरी में लेके गए और वो सेल्फ मेड बना। और तारीख भी उनको याद रखती है जो सेल्फ मेड बनते हैं। जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं ना, वो अक्सर आपने देखा होगा नकारा ही होते हैं, नकारा ही होते हैं। मजा तब आता है जब बंदा अपने पैरों पे बने कुछ, और आपके माँ बाप आप पे प्राउड करें, फख्र करें, ये मेरा बेटा है, इसने हमें कहां से कहां तक पहुंचा दिया। कोशिश करें जिंदगी में आप अपने माँ बाप के जीते जी उनके अरमान पूरे कर दें, अरमान पूरे कर दें। ये अल्लाह से दुआ मांगा करें कि अल्लाह पाक मुझे इतनी जिंदगी देना कि मेरी कमाई, मेरी शोहरत, मेरा अरूज मेरे माँ बाप अपनी आंखों से देख सके, तो आप कामयाब है। तो बेसिक चीज इस वीडियो में ये है, अना को मार दे। गरीब कोई नहीं होता, गरीब आप खुद होते हैं। जब आप अपनी अना को मार देते हैं तो फिर सेल्फ मेड बनते हैं। जब सेल्फ मेड बन के कामयाब होता है, हिस्ट्री में, तारीख में उसको याद रखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।